नमस्कार। आज हमारे बीच घनश्याम मिश्रा जी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। इनकी एक छोटी कहें या बड़ी कहें, काफी बड़ी एक समस्या है रोड से संबंधित। खेती में जिन्होंने अपना एक सपना विचार किया था कि हमारी खेती अच्छी होगी, एक प्यारा सा सड़क होगा, उस सड़क पे हम चलेंगे, हमारा परिवार चलेगा, हमारे बच्चे चलेंगे और उस खेती का जो धन उपयोग में हम लाएंगे, हमारा परिवार और समाज का काम आएगा। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो है मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। मिश्रा जी, आप मेरे नागपुर बाजार पत्रिका के कार्यालय में आपका स्वागत है। आपकी जो समस्या है उस पे मुझे बताएं कि ये जो आपकी जो समस्या है हिंगना रोड की, जो बात आप कर रहे हैं खेती की, आपका तो हिंगना में आपका रहना है। जी जी, आप बताएं कि क्या समस्या है। समस्या हमारी ऐसी है मैडम कि मैंने खेती 2012 में लिया था। खेती लेने के बाद में उस जमीन पर कुछ 2 लोगों का कर्जा रह गया था। प्रदीप बिजवे साहब सोनेगांव थाने के पुलिस इंस्पेक्टर थे। उस समय हमारी पोस्टिंग सोनेगांव पुलिस स्टेशन में थी। हमारे उनकी पहचान की वजह से वो हमारी हेल्प किए और अगले दोनों से हमको पैसे वसूल करके मिला। इसके बाद में हमने वहाँ खेत में 2 लोगों ने कब्जा कर लिया, जबकि हमारे पास प्रति थी। पूर्व की तरफ पटले, सुखलाल पटले, जसापुर और पश्चिम की तरफ नितिन सुरड़कर ने 1 एकड़ जमीन हमारी कब्जा पश्चिम की तरफ किया था और पूर्व की तरफ सुखलाल पटले 5 मीटर चौड़ा 175 मीटर लंबा इतनी जमीन सुखलाल पटले ने किया। तो मैंने कैसे भी सच्चाई थी तो हमने कब्जा उन लोगों से छुड़ाया करके अपने ताबे में लिया। ये मले गांव की बात है। माड़ेगांव काड़ी। माड़ेगांव काड़ी। हमारा रहना तो इसमें लिखा हुआ है पेपर्स में। हम माड़ेगांव काड़ी में हमारी खेती है। कितनी है खेती वहाँ पे? 20 एकड़। 20 एकड़। यस। कितना साल हो गया लिए? वो 10/8/2012 में लिया था। और जिसकी प्रॉपर्टी, जिससे आपने खेती खरीदी, वो मेन आदमी कौन है? मेन आदमी इसमें 7 लोगों से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। गांव के 7 लोगों से खरीदा था। उसमें मेन आदमी कौन है? मेन आदमी बोले तो सभी किसान हैं और ये दलाल के थ्रू खरीदा था। मेन मतलब दलाल का रोल है? दलाल का, यस, हाँ, दलाल का रोल था। इन्होंने ही हमको फंसाया। 2/7/12 पर कर्जा निकला और इसके बाद में रास्ता नहीं था खेत में। इन्होंने ही हमारी पूरी फसल किया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो पांधन की रोड है वो रोड से हमारे खेत में बने हुए घर तक जाने के लिए जो माननीय तहसीलदार ने रास्ता दिया था वो रास्ता हमको मिलना चाहिए। एकदम सत्य न्याय माननीय तहसीलदार जी ने दिया था। आपने कहाँ कंप्लेन किया? मैंने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब के कार्यालय में किया। दूसरा हैदराबाद हाउस मुख्यमंत्री सचिवालय, वहां पर हमने कंप्लेन दिया। और माने आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, वहां पर कंप्लेन दिया हूँ। इनका कोई रिजल्ट आया? कोई रिस्पॉन्स आया? कुछ रिजल्ट नहीं, खाली गडकरी साहब के कार्यालय से एक रिजल्ट आया हुआ है। उन्होंने हमको बताए, हमको हमारे मोबाइल पर मेल किए हैं कि आपकी जो तकरार थी वो हमने वर्धा कलेक्टर को भेज दिया हूँ और वहां से रिजल्ट आने के बाद आपको मैं सूचना दूंगा। ये फक्त गडकरी साहब के ऑफिस से, जो सावरकर नगर चौक पर है, वहां से हमको ये जानकारी मिली है। बाद में हमने पंकज भोयर साहब, वो आमदार वर्धा, इनको भी पत्र दिया हूँ। आप सब जितने भी प्रशासन है वर्धा जिला और मालेगांव कांची से, वहाँ मिश्रा जी जो है खेत लिए हैं और काफ़ी परेशान हैं। आने जाने का वहाँ पे रास्ता नहीं है। मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ नागपुर पत्रिका की ओर से कि आप मिश्रा जी की जो छोटी सी समस्या है उसे समाधान करने की मेरी अपील सुने और इनको आने जाने का सड़क बनाने का जो योगदान है उस जिम्मेदारी को आप सब निभाएं। जय हिंद, जय भारत।